चरित विदित संसारा, कर चरित विदित संसारा, नारी विरह दुख लहे अपारा, नारी विरह दुख लहे अपारा, भयउरो शरण रावण मारा, भयउरो शरण रावण मारा, भयउरो शरण रावण मारा, भयउरो शरण रावण मारा। श्री भरद्वाज जी ने प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया? राम कवन प्रभु पूछऊं तो। ये प्रश्न किया, ये कोई विशेष बात नहीं है। आगे वाली अर्धाली बड़ी अद्भुत है। प्रश्न करिए कि राम जी कौन है। आगे कहते हैं, कहिय बुझाई कृपा निधि मोहि। भरद्वाज जी कहते हैं राम जी कौन है, और इस प्रश्न का उत्तर आप कैसे दीजिएगा? कहिय बुझाई। बुझाई मतलब, बुझाई माने अवधि शब्द है। हाँ, समझा करके आप कैसे कहिएगा कि हमको समझने में कोई कठिनाई ना हो। कहिए बुझाई कृपा निधि मोहि। यहां दर्शन करिए, बड़ा सूक्ष्म विषय है ये। क्या भरद्वाज जी गंवार है? वेद पुराण नहीं पढ़े हैं, संस्कृत उनको नहीं मालूम। लेकिन यहां दैन्य भाव का दर्शन करिए। भरद्वाज जी कहना चाहते हैं, याज्ञवल्क्य ऋषि आप तो परम ज्ञानी हैं, आप गागर में भी सागर को भरने की शक्ति रखते हैं। हो सकता है आप मेरे प्रश्न के उत्तर को एक शब्द में कह जाएं, लेकिन आप जितने ज्ञानी हैं उतना ज्ञानी मैं नहीं हूं, मेरी वैसी बुद्धि नहीं है। तो आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप इस भाषा में समझाइएगा, इस तरीके से समझाइएगा कि हमको समझने में कोई कठिनाई ना हो। ये मेरी प्रार्थना है। ये क्यों कहे मालूम है? अभी कल आपसे मैं कह रहा था, ये नल है, नल जिससे पानी गिरता है, और ये बाल्टी, ठीक? यदि नल के ऊपर बाल्टी रख दिया जाए तो बाल्टी भरेगा क्या? कहिए, नल के बराबर में रख दिया जाए तो भरेगा? कब भरेगा? जब नल के नीचे आएगा। इसी प्रकार जीवन में यदि भरना चाहते हैं तो अपने को नीचे लाने का स्वभाव बनाइए। जब तक नीचे नहीं आएंगे भरने वाले नहीं हैं। अपने से श्रेष्ठ के सामने मूर्ख बनकर बैठिए। अपने से विद्वान के आगे विद्वान नहीं बनना चाहिए। है? कहते हैं कि एक राम जी को मैं भी जानता हूं। चक्रवर्ती सम्राट महाराज श्री दशरथ जी के कुमार राम, जिनकी कीर्ति तीनों लोक में विदित है। उनकी पत्नी जगदम्बा श्री जानकी जी का हरण हुआ, उनको क्रोध आया, युद्ध में जाकर रावण का अंत कर डाले। उन राम जी को तो मैं जानता हूं। याज्ञवल्क्य ऋषि पूछे, जानते हैं तो क्या पूछ रहे हैं? भरद्वाज जी बोले, मैं जानना चाहता हूं, जिन राम जी को मैं जानता हूं, क्या शंकर जी भी उन्हीं राम जी का नाम जपते हैं कि शंकर जी वाले कोई और राम जी हैं, मेरे वाले कोई और राम है? ये दोनों अलग अलग राम है कि दोनों एक ही राम है? ये मेरा प्रश्न है। और दर्शन करिए, भरद्वाज जी के प्रश्न को सुनकर याज्ञवल्क्य ऋषि आनंद में आ गए।
प्रश्न करने वाले श्रोता के प्रश्न के पूछने के भाव से पता चल जाता है वक्ता को कि ये किस मनोदशा से प्रश्न किया जा रहा है। मैं आपको बताऊं, मैं जब कथा प्रारंभ किया ना, और जब अपने उत्तर प्रदेश उधर पूर्वांचल में मैं कथा गाता था, तो मैं इतना परेशान था 2-3 साल, हर कथा में 4-5 प्रश्न करने वाले आ जाए। अब प्रश्न क्या करें? सुदामा जी के पिताजी का क्या नाम था? हमको एक बार पूछना पड़ा, ही बताओ, इधर आओ, राम कथा में सुदामा जी कहां से आ गई, पहले बताओ तो। और सुदामा जी के पिताजी का नाम यदि पता भी चल गया तो क्या उनका आधार कार्ड बनाना है आपको? सुदामा जी से मतलब रखो ना, उनके बाबूजी बाबा तक क्या जाने का मतलब है? ये क्या है? कथा भगदन से कोई लेना देना नहीं, महाराज को कितना आता है ये जानना है। एक बात समझिएगा, भगवान को छोड़कर धरती पर कोई पूर्ण नहीं है, सब अपूर्ण है। कोई पूर्ण नहीं है, केवल भगवान ही पूर्ण है। जिससे जितना अपने काम का मिले उतना ही स्वीकार करिए और भजन करते हुए आगे बढ़ते रहिए, ये श्रेष्ठतम मार्ग है। याज्ञवल्क्य ऋषि गदगद हो गए, कहे भरद्वाज जी, मैं आपकी चतुराई समझ गया। आप मनसा वाचा कर्मणा राम जी के भक्त हैं। गूढ़ कथा सुनने के लिए मूढ़ बन करके प्रश्न कर रहे हैं, मैं आपकी चतुराई समझ गया। यहां एक सूत्र मैं आप निवेदन करता हूं। भगवान की कथा रूपी सरोवर में यदि नहाना चाहते हैं तो उपाय क्या है? बाबा कहते हैं, जो नहाए चह एहि सर भाई। तो क्या करिए? कहिए कहिए। तो सत्संग करहु मन लाई। यदि आप भगवत कथामृत में डूबना चाहते हैं, भगवत कथामृत का पान करना चाहते हैं, तो जीवन में सत्संग में भाग लेने का स्वभाव बनाइए। किसमें भाग लेने का? कब लेंगे महाराज? 60 के बाद। अभी कोई कह रहा था हमसे, पता नहीं कौन कह रहा था, कि महाराज सरकार को ऐसा कर देना चाहिए कि 50 साल के ऊपर वालों को कुंभ में जाना चाहिए, आधार कार्ड दे करके एंट्री दे। पता नहीं कौन कह रहा था। गारंटी है का कि 50 साल तक सब जिएंगे ही। कल क्या होगा हो कोई भरोसा नहीं, कब बुलावा आ जाए फिर पछताना पड़ेगा। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एक पद है, विनय पत्रिका में कहते हैं, आज तक गाए नहीं है कभी हम, अभी भाव आ गया। मन पछितई है, सुने हैं आप लोग? मन पछितई है अवसर बीते, मन पछितई है अवसर बीते। हाँ, मन पछितई है अवसर बीते, मन पछितई है। सावधान! अवसर बीते। दुर्लभ देहा पाई हरि पद भजो। दुर्लभ देहा पाई हरि पद
मन पछितई है अवसर रे, मन पछितई है अवसर लेते। हम आप क्या हैं? बाबा कहते हैं सहस बाहु दस बदन आदि नृप सहस सहस्त्रबाहु रावण जितने राजा हुए बदन आदि सब बचे न काल बलीते बचे न काल बलीते। हम करी धन धाम सवारे, हम करी धन धाम सवारे, और अंत चले उठी रीले, मन पछितई है अवसर रे, मन पछितई है अवसर लेते। बहुत कठोर कहा गोस्वामी जी ने। सुत बनितादि जानू स्वार्थ रथ, सुत बनिता सबके सब जान स्वार्थ, इसलिए न करो नेह सबहिते, न करो नेह सबहिते। अंतहु तो ही तजेंगे पामर, अंतहु तो ही तजेंगे पामर, तू न तजे अबहिते, मन पछितई है अवसर रे, मन पछितई है अवसर लेते। अंतहु तो ही तजेंगे पामर, तू न तजे अबहिते, मन पछितई है अवसर मन पछितई है अवसर लेते। अंत में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कुछ नहीं बिगड़ा, अब नाथ ही अनुराग जाग जड़, अब से प्रेम कर भगवान को, राग जाग त्याग दुरासा जीते।
त्याग दुरासा जीते बुझे न काम अग्नि तुलसी कहूँ बुझे न काम अग्नि तुलसी कहूँ विषय भोग बहु घीते मन पचितई अवसर मन पचितई अवसर दुर्लभ पाई हरि पद दुर्लभ पाई हरि पद भजु करम वचन जीते मन पचितई अवसर मन पचितई अवसर मन पचितई अवसर है कब कब अवसर बीते। याज्ञवल्क्य ऋषि भरद्वाज जी के प्रश्न को सुनकर गदगद हो गए। कहे मुनिवर, जिस प्रकार से आपने प्रश्न किया इसी प्रकार से एक बार पार्वती जी ने भगवान शंकर से प्रश्न किया था। उस प्रसंग को तो मैं बाद में सुनाऊंगा, बीच में एक दूसरी कथा आपको सुनाता हूं। और कथा को लेकर याज्ञवल्क्य ऋषि कहां गए? त्रेता युग में। किस युग में गए? त्रेता युग। जोर से कहिए। कितने युग है मालूम है ना? 5 ना? अच्छा 4। अच्छा 4 नाम भी याद है। पहला युग हाँ सतयुग, दूसरा त्रेता, तीसरा युग द्वापर, और चौथा कलयुग। सबसे बढ़िया युग कौन सा है? हाँ? तब वो पानी पी पी के गरियावत है लोग कलयुग के। अब महाराज घोर कलयुग आ गया। कलयुग से बढ़िया दूसरा कोई युग नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं, कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल भवतर बिनहि। प्रयास। अच्छा आप बताओ, सतयुग बहुत बढ़िया, त्रेता बहुत बढ़िया, द्वापर बहुत बढ़िया, इससे हमको आपको क्या लाभ होने वाला है? कहिए कहिए, हमको आपको क्या लाभ होने वाला है? हम तो सतयुग में पहुंच नहीं जाएंगे। हमारे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान कहते हैं कि मान लो किसी दूसरे का बच्चा कन्हैया ही क्यों ना हो जाए, साक्षात उनके घर में कन्हैया ही आ जाए, उससे हमको क्या लाभ है? हमारे लिए तो हमारा बकलुलवे कन्हैया जैसा है। इसी प्रकार हमको आपको जो युग मिला है, अपने घर से अच्छा दूसरा कोई घर नहीं होता, इसलिए अपने युग की प्रशंसा करने का स्वभाव बनाइए। ये ना समझिए कि त्रेता में आतंक नहीं था, रावण कथावाचकों को दौड़ा दौड़ा के मारता था। हाँ, मानस में लिखा है। आजकल कोई मार नहीं रहा है ना, कितनी कृपा है भगवान की। याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं, भरद्वाज जी, एक बार त्रेता जुग माही, भगवान शंकर शंभु गए कुंभज ऋषि
ऋषि पर। एक ऋषि है जिनका नाम है अगस्त्य ऋषि। उनका जन्म कुंभ यानी घड़े से हुआ था, इसलिए उनको कुंभज कहा जाता है। एक बार त्रेता युग में भगवान शंकर अपनी अर्धांगिनी मां सती, ये जो दिखाई दे रही हैं ये पार्वती जी हैं, आप वो देख रहे हैं ना, इनका पिछला जन्म सती मैया का था। सती मैया को लेकर भगवान शंकर अगस्त ऋषि के आश्रम में कथा सुनने के लिए गए। अगस्त ऋषि ने खूब स्वागत किया, पूजन किया, कथा श्रवण कराए। लेकिन यहां दर्शन करिए, यहां पंडाल में हजारों लोग बैठे हैं, आज सब सुन ही रहे हैं, आवश्यक नहीं है, कोई आवश्यक नहीं है। हाँ, जो सुन रहे हैं वो बड़भागी है। कई लोग तो किसी के साथ फंस के आ गए होंगे, अब हर 5 मिनट में घड़ी देखते होंगे कब महाराज बंद होंगे। सती मैया भगवान शंकर के साथ बैठी रही, सुनी नहीं। क्यों नहीं सुनी? पूर्वाग्रह से ग्रसित थी। पहले ही मन में सोच ली कि जब कथावाचक हमारी पूजा कर रहा है तो ये कौन सी कथा सुनाएंगे। शंकर भगवान कथा सुनी महेश परम सुख। कथा सुनने के बाद बाबा ने पूछा अगस्त ऋषि से कि मुनिवर, हम आपको दक्षिणा क्या दें? अब यहां दर्शन करिए, सोना के दुकान में जाकर ना आलू नहीं मांगना चाहिए, हीरे की दुकान में जाकर सोना नहीं मांगना चाहिए। जैसे भगवान शंकर ने पूछा दक्षिणा, अगस्त ऋषि समझ गए जिन राम जी की कथा मैंने सुनाई है उन राम जी की भक्ति देने का काम शंकर जी करते हैं, इसलिए क्या मांगा? ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई। बाबा ने दक्षिणा में राम जी की भक्ति ही दे दी। क्या है अर्धाली? कही शंभु अधिकारी पाई। इस बात का विवेकी पुरुष होने के कारण, आप सब विवेकी हैं, भगत हैं, मैं निवेदन करूं किससे क्या मांगना है, ये विवेक है, ठीक ना? भगवान के सामने जाकर जगत का ऐश्वर्य नहीं मांगना चाहिए, वो तो बिना मांगे भी मिल जाएगा। पूज्य स्वामी श्री राजेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज स्वामी जी कहते थे, भाग्य में यदि होगा तो जो भाग गया है वो भी भाग करके आएगा, और भाग्य में नहीं है तो जो मिला है वो भी भाग के चला जाएगा। इसलिए भगवान के सामने जाकर जगत का ऐश्वर्य नहीं मांगना चाहिए, भगवान के सामने जाकर भगवान से भगवान की भक्ति मांगनी चाहिए, भगवान से भगवान को ही मांग लेना चाहिए। कुछ ना मांगे ये संभव नहीं है, जीव का आदत बना हुआ है मांगने का। तो यही आपसे कहे कुछ ना मांगिए तो कुछ ना कुछ तो निकल ही जाएगा, लेकिन इसको बदला जाए, क्या मांगना है? भक्ति मांगा अगस्त ऋषि ने, भगवान शंकर ने दिया। मुनि सन विदा मांगे त्रिपुरारी, चले कैलाश की ओर सती मैया के साथ। कौन सा युग था? राम जी किस युग में आते हैं? जिस समय शंकर भगवान वापस चले हैं कैलाश, उस समय राम जी अवतार ले चुके थे। तेही अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा, पिता बचन तजिराज उदासी, दंडक बन विचरत अविनाशी। राम जी 14 वर्ष के वनवास के क्रम में उसी पंचवटी में थे, नासिक पंचवटी में। जिस समय शंकर भगवान मां को लेकर कैलाश चले, उसके थोड़ी देर पहले रावण पंचवटी में आया था और सीता मैया का हरण करके ले गया था। राम जी लक्ष्मण जी सीता मैया को ढूंढते हुए रो रहे हैं, नीचे राम जी विचर रहे हैं और ऊपर भगवान शंकर जाते जाते विचार रहे हैं। क्या
के ही विधि दर्शन हो। बाबा जानते हैं कि जिन राम जी की कथा सुना हूं वो राम जी नीचे लीला में है। कान को तो भर लिया हूं कथामृत से। अरे जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। श्री राम जय जय राम। 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 हमारा आपका ये परम सौभाग्य कि कथामृत पान करते करते हमारे आपके नेत्र को धन्य करने के लिए हमारे आपके मध्य प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री अरविंद जी महाराज कृपा करके यहाँ पर उपस्थित हुए। सरकार के चरणों में बारंबार दंडवत मेरा। चले सका। हाँ। तो क्या कह रहे थे? हम भूले नहीं, हमको याद है। कहिए कहिए। बाबा विचार कर रहे हैं के ही विधि दर्शन हो। शंकर भगवान सोचे कथा सुनकर कान को तृप्त कर लिया हूं, प्रभु मेरे नीचे ही लीला में है। यदि दर्शन मात्र हो जाए ना तो कान के साथ मेरी आंखें भी धन्य हो जाए। लेकिन मैं आपसे कहूं, आप बताओ शंकर जी दंडकारण्य से कहां जा रहे हैं? कैलाश। कैलाश किस दिशा में है? उत्तर। रावण मेरी मां को कहां लेकर गया? दक्षिण। राम जी लक्ष्मण जी दक्षिण दिशा की ओर ढूंढ रहे हैं और बाबा आकाश से उत्तर जा रहे हैं। भेंट होने वाला है? नहीं होगा, लेकिन यही भगवान की भगवत्ता है। हम चाहते हैं सब हमरे मन से हो, अब भगवान अपने भगत के मन से किया करते हैं। यही अंतर है। राम जी भगवान शंकर के मनोभाव को समझ गए और लक्ष्मण जी से बोले भाई तनिक एक बार उधर उत्तर में देख लिया जाए, कहीं सीता जी उधर तो नहीं चली गई है। और मैया को ढूंढते ढूंढते जहां बाबा थे नीचे प्रभु आए। बाबा ने देखा, गोस्वामी जी कहते हैं इज शंभो समायते ही राम देखा। शंभु समायते ही राम देखा। परिणाम उपजा है अति हरस विशेखा। उपजा है अति हरस विशेखा। भारी लोचन छवि सिंधु निहारी। भारी लोचन छवि सिंधु निहारी। कुसमय जाने न किन्ह चिन्हारी। कुसमय जाने न किन्ह चिन्हारी। जय सच्चिदानंद जग पावन। जय सच्चिदानंद जग पावन।
हो मनोज बाबा ने जैसे श्री रघुनाथ जी को देखा, गोस्वामी जी कहते हैं, शंभु समय ते ही राम ही देखा, उपजाई अति हर्ष से। यहां भगवान शंकर के व्यवहार में विरोधाभास है। राम जी भगवान शंकर के प्राण तत्व हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी ने नामकरण संस्कार के पश्चात कहा था, मुनि धन जन सरवस शिव प्राणा। अच्छा आप बताओ, आप किसी को प्राणवत प्रेम करें और वो रोता हुआ दिखाई पड़े तो आपको आनंद आएगा कि दुख होगा? दुख होगा ना। शंकर जी नाचने लगे, उपजा ही अति हर्ष, अति हर्ष हुआ। क्यों? ये व्यवहार का विरोधाभास है। लेकिन दर्शन करिए, यहां कई भाव महापुरुष कहते हैं। एक तो भगवान शंकर विचार करने लगे, सीता मैया का हरण हो गया है, अब राम जी आगे बढ़ेंगे और जटायु जी को गति देंगे आज। जटायु जी को गति देकर उसके बाद दोपहर तक शबरी जी के पास पहुंच जाएंगे, शबरी जी को नवधा भक्ति सुनाएंगे, उनको गति देंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे पंपा सरोवर और वहां से आगे बढ़ेंगे ऋष्यमुख, और जैसे ऋष्यमुख पहुंचेंगे हनुमान जी आ जाएंगे। बाबा सोचे, मैं ही तो हनुमान बन के गया हूं, यानी प्रभु के निकट जाने का समय निकट आ गया है। इसकी कल्पना करके बाबा गदगद हो गए। आइए मंजू जी, आइए आइए, स्वागतम, जय जय। होशियारपुर पंजाब से मंजू जी आइए, बैठे बैठे बैठे, इधर आके बैठ जाइए। बाबा गदगद हो गए। दूसरी बात, आप दर्शन करिए, भगवान शंकर ये जानते हैं कि राम जी लीला कर रहे हैं। गिरा अरथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदौ सीता राम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। सीता राम जी दो नहीं है, दोनों एक हैं। प्रभु और मेरी मां दो नहीं है, वो तो दो रूप से लीला करने के लिए यहां आ गए, वस्तुतः दोनों एक हैं। शंकर जी जानते हैं कि मां का हरण हो ही नहीं सकता, ये सब राम जी लीला कर रहे हैं। बाबा इसलिए गदगद हो गए कि धन्य है प्रभु, आप ऐसी लीला कर रहे हैं जैसे लग रहा है सच में आप रो रहे हो। अद्भुत अद्भुत कह के बाबा गदगद हो गए। हे सच्चिदानंद भगवान आपकी जय हो, जय हो, जय हो। जय जयकार करके भगवान शंकर मेरी मां को लेकर के आगे कैलाश की ओर चले। अब यहां दर्शन करिए, जीवन में यदि सत्संग का अभाव हो जाए तो हम अपने श्रेष्ठ के ही व्यवहार पर संशय करने लगते हैं। मर्यादा कहती है कि पिता किसी को यदि दंडवत कर रहा है तो संतान को यह पूछने का अधिकार नहीं है कि बाबूजी हम भी करें कि न करें। पति किसी को प्रणाम कर रहा है तो पत्नी को पूछने का अधिकार नहीं है कि हम करें। बाबा ने किया तो मैया को भी करना चाहिए, लेकिन बाबा के प्रणाम ने मेरी मां को भ्रम में डाल दिया। मां सोचने लगी पूरा जगत शिव को प्रणाम करता है और शिव ने आज जीव को प्रणाम किया, कहीं सच्चिदानंद परधामा। ये सच्चिदानंद नहीं हो सकते, ये भगवान होते